नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान राज व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में राज्य विधान मंडल के बारे में चर्चा की थी। यानी राज्य की जो व्यवस्थापिका है उसके बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने भारतीय संसद में राजस्थान का क्या योगदान है इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम राज्य की जो कार्यपालिका है उससे संबंधित चर्चा करते हैं। राज्य की कार्यपालिका, जैसे आपको पता है, सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका, दूसरी है कार्यपालिका और तीसरी है न्यायपालिका। ताकि 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसी प्रकार राज्य में भी, राज्य सरकार में व्यवस्थापिका होती है, जिसे व्यवस्थापिका को हम विधान मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? विधान मंडल कहते हैं। कार्यपालिका होती है और एक न्यायपालिका होती है। राज्य सरकार का उल्लेख भाग 6 में किया गया है और अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 152 से 167 तक कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है, 168 से 213 तक व्यवस्थापिका का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 214 से 237 तक न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। हमने पिछले वीडियो में व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम कार्यपालिका से का अध्ययन करेंगे। कार्यपालिका में राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और इसकी मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, ये राज्य की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। देश की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उसकी मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी और अटॉर्नी जनरल, ये सब संघीय कार्यपालिका में शामिल होते हैं। जबकि राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता शामिल होते हैं। अब हम कार्यपालिका का विस्तार से अध्ययन करते हैं और कार्यपालिका में सबसे पहले हम लेते हैं राज्य के प्रथम नागरिक यानी राज्यपाल। राज्यपाल के बारे में एक कथन है, जो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। इन्होंने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में कैद पक्षी के समान है। यानी राज्यपाल सोने के पिंजरे में कैद पक्षी के समान है। ये कथन किसने कहा था? तो देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल के बारे में ये कथन कहा था। अब हम राज्यपाल के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। राज्यपाल को
राज्य का प्रथम नागरिक माना जाता है। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है और राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। नगर का प्रथम नागरिक महापौर यानी मेयर होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी संविधान के अनुसार राज्य का सर्वेसर्वा कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। इन संविधान के अनुसार शक्तियां किसे दी गई है, राज्यपाल को दी गई, लेकिन वास्तविक रूप से इन शक्तियों का प्रयोग राज्य में मंत्रिपरिषद व उसका मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल का जो पद है, यह पद संविधान में कनाडा से लिया गया था। भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद कहां से लिया गया, कनाडा से लिया गया। और राज्यपाल को पहले राज प्रमुख के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, राज प्रमुख के नाम से जानते थे, जबकि जम्मू एंड कश्मीर में इसे सदर ए रियासत कहते थे। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल को क्या कहते थे, सदर ए रियासत कहते थे। 31 सितंबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और वहां पर राज्यपाल की जगह क्या होता है, उप राज्यपाल होता है। प्रथम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। राज्यपाल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 153 में किया गया है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल पद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 152 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। नहीं, राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है, अनुच्छेद 152 में। राज्य किसे कहते हैं, राज्य उसे कहते हैं जिसकी संप्रभुता हो, वो अपने आप में सर्वेसर्वा हो। दूसरी बात, उसकी स्वयं की क्या हो, भूमि हो, उसकी स्वयं की क्या हो, एक निर्धारित क्या हो, जनसंख्या हो, और उसके कुछ प्राथमिक संसाधन हो, उसके पास क्या हो, संसाधन हो, उसे क्या कहते हैं, हम राज्य कहते हैं। राजनीति विज्ञान की भाषा में देश को राज्य कहा जाता है। तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद का उल्लेख किया गया है। 7वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। इन जो राज्यपाल बनता है 2 या 2 से अधिक राज्यों में, उनके वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यानी 7वां संविधान संशोधन के तहत यह कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, लेकिन पहले यह कहा गया अनुच्छेद 153 के तहत कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, जबकि 7वें संविधान संशोधन करके यह कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 154 के तहत राज्यपाल के पास राज्य की समस्त यानी राज्य कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी और इन कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल नहीं करके, यानी सभी कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है, राज्यपाल में निहित है, लेकिन वास्तव में इन कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल नहीं करके राज्य की मंत्रिपरिषद
वह मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। इनका वास्तविक प्रयोग कौन करता है? तो मंत्री परिषद, और इसका मुखिया मुख्य मंत्री के द्वारा इन कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। राज्यपाल राज्य में मंत्री परिषद की सिफारिश पर कार्य करता है, और मंत्री परिषद की जो सिफारिश होती है उसे राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। अब 154 के तहत राज्यपाल में कार्यपालिका संबंधी शक्ति होती है। 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख, और अनुच्छेद 152 में राज्य शब्द की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति करने से पहले राष्ट्रपति राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उसकी मंत्रिपरिषद होती है उसे सलाह देता है, और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्रिपरिषद से भी सलाह लेता है। नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल का उल्लेख है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो वैसे इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति जब चाहे इसे हटा सकता है। तभी सरोजिनी नायडू ने कहा कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया के समान है या पक्षी के समान है। अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता का उल्लेख, किसका उल्लेख है? अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता का उल्लेख है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। इसके अलावा राज्यपाल विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तो उसे क्या नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि राज्यपाल होता है तो राज्यपाल नियुक्त होता है। आर्टिकल 158 में राज्यपाल से संबंधित शर्तें हैं कि शर्तें जैसे कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का, किसका? राज्य विधानमंडल का क्या नहीं होना चाहिए? सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी राज्य विधानमंडल का सदस्य, राज्यपाल बनने वाला व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। किसी लाभकारी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। ये कुछ शर्तें अनुच्छेद 158 में दी गई है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख, किसका उल्लेख है? राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 160 के तहत राज्यपाल का त्यागपत्र, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। जब राज्यपाल अपना त्यागपत्र देता है उससे पहले वो विधानसभा अध्यक्ष को सबसे पहले सूचना प्रेषित करता है, उसके बाद अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को भेजता है।
अब दोबारा रिकेप करो। अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख। राज्यपाल जो पद है ये कनाडा से लिया गया। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 154 के तहत राज्यपाल में राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। इन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल न करके राज्य की मंत्रिपरिषद व मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के पर्यंत होता है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता न्यूनतम आयु 35 वर्ष, विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 158 में उसकी शर्तें कि विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 160 में राज्यपाल का त्यागपत्र है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तथा चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।